जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 1998 में आई एक चाइनीज कैनिबल फिल्म द अनटोल्ड स्टोरी पार्ट 2 के बारे में। दोस्तों ये फिल्म हमें सजेस्ट करी है राहुल रावत जी ने, जो कि देहरादून से हैं, तो उन्हें हमारी तरफ से एक बिग शाउट आउट। दोस्तों इसका फर्स्ट पार्ट हमारे चैनल पे ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड है, तो अगर आपने उसे नहीं देखा है तो आप उसे देख लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन, आई बटन और पिंड कॉमेंट में मिल जाएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हम एक कपल को देखते हैं जो कि अपने बेडरूम में सो रहे थे। इनका नाम होता है चैन और केंग, और ये दोनों एक नॉनवेज रेस्टोरेंट चलाया करते थे। केन उठ के अपने पति को टच करने लगती है और उससे कहती है कि वो उसके साथ इंटीमेट होना चाहती है, लेकिन जब वो चैंग के साथ इंटीमेट होने लगती है तो चैंग उसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाता, जिससे उसे काफी गुस्सा आता है और वो उसे पीटने लगती है। अगली सुबह चैंग उठता है और अपने रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी करने लगता है। वो सभी मीट को रोस्ट करता है जिन्हें वो बेचने वाला था। वो इस बात से नाराज होता है कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पा रहा था। तभी उसका नौकर चिकन लेके आता है और गलती से उससे वो चिकन गिर जाता है। तो चैंग अपनी नाकामयाबी का गुस्सा उस पर उतारता है और उससे कहता है कि अगर वो ढंग से काम नहीं करेगा तो वो उसे निकाल देगा। सुबह होते ही चैंग अपना रेस्टोरेंट खोलता है और बहुत सारे कस्टमर्स वहाँ पे आने लगते हैं। उसकी बीवी कैशियर होती है जो कि हॉट कपड़े पहन के वहाँ पे बैठा करती थी, जिससे अट्रैक्ट होकर वहाँ पे कस्टमर आते थे उसे देखने के लिए। एक बंदा उनका रेगुलर कस्टमर था जो उसकी बीवी के साथ फ्लर्ट करता है, और तभी वहाँ पे एक पुलिस ऑफिसर आता है जो कि चैंग का बहुत अच्छा दोस्त था। वो उस बंदे को चैंग की बीवी के साथ फ्लर्ट करने के लिए डांटता है और उससे कहता है कि वो शादीशुदा औरत है तो वो उससे ऐसे बात ना करे। वो बंदा उससे कहता है कि ये नॉर्मल बात है और अगर वो इस बात के लिए उसे गिरफ्तार करना चाहता है तो वो उसे गिरफ्तार कर ले। चैंग की बीवी सुन के वहाँ पे आती है और इंस्पेक्टर से कहती है कि उसे इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। उसके बाद ऑफिसर बाहर जाता है जहाँ पे वो एक मुर्गे वाले को देखता है जो कि मुर्गियां लेके कहीं जा रहा था। वो उसे रोकता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ से आया है, तो वो उसे बताता है कि वो माइग्रेट करके यहाँ पे आया है। ये सुन के वो उसे गिरफ्तार कर लेता है और उसकी मुर्गियों को अपने स्टेशन में ले जाता है। वो उससे पूछताछ करता है, लेकिन तभी उसकी मुर्गियां बाहर निकल जाती हैं और पूरे पुलिस स्टेशन में इधर उधर भागने लगती हैं। वो सभी उसकी मुर्गियों को पकड़ते हैं और वापस बॉक्स में बंद कर देते हैं। चीफ जब ये देखता है तो वो उस ऑफिसर को डांटता है उसकी इस हरकत के लिए। वो ऑफिसर उससे कहता है कि ये कोई क्रिमिनल हो सकता है तो उन्हें इसे नहीं जाने देना चाहिए। तो चीफ उससे कहता है कि ये उनका केस नहीं है, ये फूड डिपार्टमेंट का केस है, तो उन्हीं को ये हैंडल करने दिया जाए। रात को वो ऑफिसर चैंग के रेस्टोरेंट में जाता है खाना खाने के लिए, जहाँ वो चैंग की नौकरानी से कहता है कि वो जल्दी से जाके उसके लिए खाना लेकर आए। वो बूढ़ी नौकरानी उसे डांटती है और उससे कहती है कि सारा खाना खत्म हो गया है। उसके बाद चैंग उसे खाना सर्व करता है और वो दोनों मिलकर दारू पीते हैं। चैंग उसे अपनी परेशानी के बारे में बताता है कि वो अपनी बीवी को खुश नहीं रख पाता। ये सुन के वो इंस्पेक्टर उसे सजेस्ट करता है कि वो दवाइयों का सहारा ले, जिससे क्या पता उसकी सेक्स लाइफ में कुछ बदलाव आए। अगली सुबह चैंग स्टेशन पे पहुंचता है जहाँ पे उसकी बीवी की कजन फंग वहाँ पे आने वाली थी। वो फंग से मिलता है और देखता है कि वो काफी खूबसूरत है। फंग देखती है कि उसके जूतों के लेसेस खुले हैं तो वो नीचे बैठ के उसे बांधने लगती है। इससे चैंग सोचता है कि वो कितनी अच्छी लड़की है। उसके बाद फंग जब बैग ले जा रही होती है तो वो एक औरत से टकरा जाती है, जिससे वो औरत उसे खूब डांटती है और उसके बाद वो वॉशरूम चली जाती है। फंग को इससे बहुत गुस्सा आता है तो वो चैंग से कहती है कि वो थोड़ी देर में आ रही है। वो तुरंत वॉशरूम में जाती है और उस लेडी पे पेंट फेंक देती है और उसके बाद एक लाइटर से वहाँ पे आग लगा देती है, जिससे वो लेडी जल जाती है। दोस्तों इससे हमें पता चलता है कि फंग एक साइको थी जो कि सामने बहुत ही अच्छी बनती थी। चैंग फंग को अपनी दुकान में लेके आता है जहाँ उसकी बहन उसे देख के खुश होती है। फंग देखती है कि वो बूढ़ी औरत साफ सफाई कर रही है तो वो उससे पोछा ले लेती है और खुद वो साफ सफाई करने लगती है। उस बूढ़ी औरत को इससे अच्छा लगता है, लेकिन वो उसकी चालाकी समझ रही थी। कुछ देर बाद चैंग की बीवी फंग को अपने साथ शॉपिंग के लिए ले जाती है, जहाँ पे वो उसे एक नौकर बनाती है जो कि उसके सारे सामान उठा रही थी। वो एक कपड़ों की दुकान में जाते हैं जहाँ पे उसकी बीवी बहुत ही महंगे कपड़े खरीदती है, और फंग जब उन कपड़ों को देख रही होती है तो वहाँ का स्टाफ आके उसे डांटता है। वो उससे कहते हैं कि अगर उसकी औकात नहीं है कपड़े लेने की तो वो उन कपड़ों को गंदा ना करे। ये सुन के फंग को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ भी नहीं करती। वो अपनी बहन से वो कपड़ा लेने के लिए कहती है तो उसकी बहन उससे कहती है कि वो अपनी औकात में रहे। वो उसे कुछ पैसे देती है और उससे कहती है कि वो तुरंत घर चली जाए। तभी कैन का बॉयफ्रेंड वहाँ पे आता है जिसके साथ वो किस करने लगती है। फंग ये देख के हैरान हो जाती है क्योंकि उसकी बहन अपने पति को धोखा दे रही थी। उसके बाद फंग वापस रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ वो उस लेडी की मदद करने लगती है। चैंग जब फंग को पोछा लगाते हुए देखता है तो वो उससे वो पोछा छीनने लगता है और उससे कहता है कि वो इस घर की मेहमान है तो वो साफ सफाई ना करे। वो बूढ़ी लेडी अपने कॉलीग से कहती है कि उसे लगता है कि ये लड़की बहुत ही शातिर है और वो यहाँ पे किसी मकसद से आई है, इसीलिए वो कुछ ज्यादा ही शरीफ बन रही है। तभी वहाँ पे चैंग का दोस्त इंस्पेक्टर आता है और उस लड़की को देख के वो उससे पूछता है कि ये कौन है। चैंग उसे बताता है कि ये उसकी बीवी की कजन है। ये सुन के इंस्पेक्टर उसे घूरने लगता है क्योंकि उसका इंट्यूशन कह रहा था कि शायद ये अच्छी लड़की नहीं है। वो चैंग को भी ये बात बताता है, लेकिन चैंग इस बात को इग्नोर कर देता है।
रात को चेंग जब अपने घर में जाता है तो उसे बाथरूम से कुछ आवाज आती है और जब वो बाथरूम का दरवाजा खोलता है तो वो फंग को देखता है जो कि निवस्त्र होकर नहा रही थी। फंग ये बात भली भांति जानती थी कि चेंग उसे देख रहा है और वो जानबूझ के उसे पटाने के लिए उसके सामने ही ये सब ड्रामे कर रही थी। तभी चेंग की बीवी घर वापस आती है जो कि वहाँ पे उल्टी करने लगती है क्योंकि उसने बहुत ही ज्यादा दारू पी ली थी और वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ होके आई थी। चेंग उसे उठा के बेड पे ले जाता है और सोने के लिए कहता है और उसकी बीवी नशे में सिर्फ अपने बॉयफ्रेंड का ही नाम ले रही थी। तभी फंग वहाँ पे आती है और उसे उसकी बीवी की सच्चाई बताती है। चेंग उससे कहता है कि वो जानता है कि उसका बॉयफ्रेंड है लेकिन वो अपनी बीवी से प्यार करता है, इसीलिए वो उसे छोड़ना नहीं चाहता। इसमें सब उसकी गलती है क्योंकि वो अपनी बीवी को खुश नहीं कर पाता, इसीलिए वो हमेशा बाहर जाती है प्यार ढूंढने के लिए। फंग ये बात सुन के चैंग से कहती है कि वो बहुत ही अच्छा इंसान है। अगली सुबह चैंग अपने रेस्टोरेंट खोलने की तैयारी कर रहा होता है और तभी फंग वहाँ पे आती है जो कि उसके सामने अपनी टांगे खोल के बैठ जाती है। चैंग ये देख के हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है। फंग जब देखती है कि उसे पसीना आ रहा है तो वो उसके करीब आके उसके पसीने साफ करने लगती है। इधर इंस्पेक्टर जब स्ट्रीट पे होता है तो वो चैंग की बीवी को देखता है जो कि एक लड़के के साथ कहीं घूम रही थी। उसने गले से चुरा के 3000 रुपए अपने बॉयफ्रेंड को दिए थे और उन पैसों से उस लड़के ने अय्याशी करी थी। इसी बात से कैन उसे डांटती है और तभी पुलिस इंस्पेक्टर आके उनकी लड़ाई रोकता है। कैन उससे कहती है कि ये फैमिली मैटर है तो वो इसमें ना पड़े। तो इंस्पेक्टर उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो शादीशुदा है और वो कितना गलत काम कर रही है। वो उसकी एक बात नहीं सुनती और अपने बॉयफ्रेंड को लेके वहां से चली जाती है। रेस्टोरेंट खुलते ही चैंग फंग को कैश काउंटर पे बैठा देता है और उसके एम्प्लॉय उसे वहां पे देख के गुस्सा करते हैं क्योंकि उनके मुताबिक वो उसे लूटना चाहती थी। फंग चैंग को बताती है कि काउंटर से 3000 रुपए गायब हैं, तो वो उससे कहता है कि उसकी बीवी उसे ले गई होगी। रात को इंस्पेक्टर चैंग से मिलने आता है और उसे बताता है कि उसकी बीवी एक लड़के के साथ लड़ाई कर रही थी। चैंग उससे कहता है कि वो जानता है कि उसकी बीवी उसे धोखा दे रही है लेकिन वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकता। काम करने के बाद चैंग बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होता है और वो बाथरूम में जाके नहाने लगता है। तभी बाथरूम में फंग आती है जो कि चैंग को सेड्यूस करने लगती है और उसके बाद चैंग उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे पता चलता है कि उसमें कोई भी कमी नहीं है बल्कि उसमें सिर्फ इमोशन की कमी थी। चैंग अब बहुत ही खुश होता है क्योंकि उसे एक नया प्यार मिल गया था। अगले दिन वो अच्छे कपड़े पहन के फंग के साथ एक डेट पे जाता है जहाँ पे फंग उससे कहती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो हमेशा मरते दम तक उसके साथ रहेगी। कुछ देर बाद वो उसी शॉप के सामने से गुजरते हैं जिसमें फंग की बेइज्जती की गई थी। फंग उन एम्प्लॉय से बदला लेना चाहती थी, इसीलिए वो उसे लेके अंदर जाती है और उनसे कहती है कि वो उस महंगी ड्रेस को पैक कर दें। वो एम्प्लॉय उनसे कहती है कि उसकी औकात नहीं है वो ड्रेस खरीदने की। तो चैंग अपनी जेब से ढेर सारे पैसे निकालता है और उन एम्प्लॉयज के मुंह पे मारता है और उनसे कहता है कि उसे जो भी ड्रेस चाहिए वो उसे दे दे। उसके बाद फंग चैंग से पूछती है कि वो उससे शादी कब करेगा। तो चैंग उससे कहता है कि इतनी जल्दी भी क्या है। फंग उसे एक फोटो स्टूडियो में ले जाती है जहाँ पे वो ब्राइड और ग्रूम बनते हैं और अपनी एक अच्छी सी फोटो खिंचवाते हैं ताकि वो उसे यादगार बना सकें। रात को फंग जब अपने रेस्टोरेंट में आता है तो सभी उसे वेल ड्रेस देख के हैरान हो जाते हैं। उसकी बीवी उससे पूछती है कि वो इतनी देर से कहाँ पे था। तो वो उसे बताता है कि वो फंग को उसका आईडी कार्ड वापस दिलाने के लिए गया था। ये देख के सभी समझ जाते हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है। रात को चैंग और कैन जब सो रहे होते हैं तो कैन चैंग को सेड्यूस करने लगती है और वो उसके साथ इंटीमेट होती है जो कि अब पूरी तरह सही हो चुका था। चैंग इमेजिन करता है कि वो फंग के साथ इंटीमेट हो रहा है, इसीलिए फंग का नाम ले लेता है जिससे उसकी बीवी को बहुत ही गुस्सा आता है। उसे कहती है कि कहीं वो फंग के साथ उसे चीट तो नहीं कर रहा। तो चैंग उससे कहता है कि वो बकवास की बातें ना करे और सो जाए। चैंग उस सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे रोक लेती है और जब वो दरवाजा खोलती है तो वो अपने सामने फंग को पाती है जिसने उसकी तरह कपड़े पहने हुए थे। ये देख के वो हैरान हो जाती है क्योंकि वो इतने महंगे कपड़े बाई नहीं कर सकती थी। वो फंग को डांटने लगती है और उससे कहती है कि अगर उसने ये सब किया है तो वो उसे जिंदा नहीं छोड़ेगी। अगले दिन वो उसी शॉप में जाती है जहाँ पे उन एम्प्लॉयज से फंग के बारे में पूछती है। तो वो एम्प्लॉयज उन्हें बताती है कि वो एक आदमी को लेकर आई थी जो कि काफी शरीफ लग रहा था और उसने उन्हें ढेर सारे पैसे दिए उस लड़की को ड्रेस दिलाने के लिए। ये सुन के कैन समझ जाती है कि जरूर चैंग का काम है, इसीलिए वो उसकी शॉप में जाके उस पर हमला कर देती है और उससे कहती है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई उसे धोखा देने की। इंस्पेक्टर ये देख के उसे रोकता है और उससे कहता है कि वो ऐसा ना करे। तो वो उससे कहती है कि ये फैमिली मैटर है तो वो बीच में ना पड़े। वो चैंग को ऊपर अपने घर में लेके जाती है और उसे बुरी तरह पीटने लगती है। तभी वो दीवार पे देखती है कि चैंग और फंग की शादी की फोटो टंगी हुई है। ये देख के उसे बहुत गुस्सा आता है और वो चैंग को बुरी तरह पीटती है। तभी फंग वहाँ पे चाकू लेके आती है जो कि कैन को स्टैब करके मार डालती है। ये देख के चैंग हैरान हो जाता है और वो सदमे में आ जाता है। फंग उसे संभालती है और उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगी। वो उसकी बॉडी को बाथटब में ले जाके रख देती है और उसके बाद एक हैंड सॉ लाती है जिससे वो उसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करने लगती है। ये देख के चैंग काफी डर जाता है और वो कुछ भी बोल नहीं पा रहा था। उसके बाद वो उसके मांस को बारबेक्यू में ले जाती है और उसे
उसे भूनती है और चैंग से कहती है कि इंसान का मांस बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट होता है। वो उसके सामने उसकी बीवी के मांस को बड़ी चाव से खाती है और उसे भी वो जबरदस्ती खिलाती है, जिससे चैंग को उल्टी होने लगती है। अगली सुबह वो उसी मांस को शॉप पे टांग देती है ताकि वो अपने कस्टमर्स को उसे खिला सके। तभी वहाँ पे वो इंस्पेक्टर आता है जो कि उन रिब्स को देख के सोचता है कि वो कितने डिलीशियस होंगे। वो चैंग से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पे है, तो चैंग उससे कहता है कि वो कल ही शहर छोड़ के गाँव चली गई है। उसे वो रिब्स का ऑर्डर देता है तो चैंग उससे कहता है कि वो इसे ना खाए। तभी फंग वहाँ पे आती है और उससे कहती है कि उसने रिब्स का ऑर्डर दिया है तो वो रिब्स ही खाएगा। वो जबरदस्ती उससे वो रिब्स कटवाती है और उसके दोस्त को वो सर्व करती है और जब उसका दोस्त वो रिब्स खाता है तो उसे वो काफी स्वादिष्ट लगता है और वो इस बात से अनजान था कि ये किसी जानवर का नहीं बल्कि इंसान का मांस है। उसे देख के सारे कस्टमर वही ऑर्डर करते हैं और सभी मांस खत्म हो जाता है। चैंग बहुत ही ज्यादा सदमे में होता है क्योंकि उसने एक बहुत बड़ा क्राइम कर दिया था। वो सोचता है कि उसकी बीवी का घोस्ट उसे देख रहा है, जिससे वो बहुत डर जाता है। तो फंग वहाँ पे आके उसे समझाती है। उससे कहती है कि उसकी बीवी मर चुकी है और वो वापस नहीं आ सकती। उसने पहले भी कई सारे लोगों को मारा है और कभी भी उनके घोस्ट वापस नहीं आए हैं। वो उसे किचन में जाके पानी लाने के लिए कहती है और जब चैंग किचन में पहुंच के फ्रिज खोलता है तो उसके अंदर उसे अपनी बीवी का कटा हुआ सर दिखता है। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाता है और फंग वहाँ पे आके उसे संभालती है। वो उससे कहती है कि उसकी बीवी का मांस तो सभी लोग खा चुके हैं, लेकिन उसका सर वो डिस्पोज नहीं कर पाई है, तो वो दोनों अभी जाएंगे उसका सर डिस्पोज करने के लिए। उसे कटे हुए सर को पन्नी में पैक करती है और चैंग को लेके बाहर जाती है, जहाँ गार्बेज में वो उसे फेंक देते हैं और चैंग उसे छुपाने लगता है। फंग उससे कहती है कि इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि किसी को भी इस बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। उसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं, जहां फंग उससे कहती है कि फाइनली उसे अपना प्यार मिल ही गया। वो कई सालों से सोचती थी कि आखिर कब वो शादी करेगी और उसके पास एक बड़ा सा घर होगा, और आज उसका ड्रीम पूरा हुआ है, जहां उसे एक बड़ा सा घर भी मिल गया है। जब वो चैंग को किस करती है तो चैंग उससे कहता है कि वो ये सब नहीं कर सकता। इससे फंग को बहुत गुस्सा आता है और वो लात मार के उसे नीचे गिरा देती है। अगली सुबह जब वो इंस्पेक्टर उनकी शॉप में आता है तो वो देखता है कि फंग के हाव भाव काफी बदले हुए हैं और उसका एटीट्यूड ऐसा हो गया है जैसे वही इस शॉप की मालकिन हो। वो वहाँ के रेगुलर कस्टमर से पूछता है कि क्या उसे पता है कि चैंग की बीवी कहाँ पे है, तो वो उससे कहता है कि उसे नहीं पता कि वो कहाँ पर है। लेकिन एक बार जब उससे उसकी बात हुई थी तो उसने कहा था कि उसे अपने गाँव जाना पसंद ही नहीं है, तो ये बात तो तय है कि वो अपने गाँव नहीं गई होगी और चैंग झूठ बोल रहा है। ये सुनकर इंस्पेक्टर चैंग से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ पर है, तो चैंग उससे वही बात कहता है कि उसकी बीवी गाँव में है। ये सुन के इंस्पेक्टर समझ जाता है कि जरूर वहाँ पे कोई गड़बड़ है। वो तुरंत उस बूढ़ी लेडी के पास जाता है जो कि वहाँ पे काम किया करती थी। उससे पूछता है कि उसे जॉब से किसने निकाला, तो वो उसे बताती है कि उसे फंग ने जॉब से निकाला है क्योंकि वो अपने आप को मालकिन समझ के बैठी है। उसने उस लड़की के बारे में पता किया है और वो लड़की पूरी पागल है। सालों पहले उसकी 8 लोगों की फैमिली हुआ करती थी, जहाँ पे उसने जला के सभी को मार डाला था और वो अकेले ही सर्वाइवर बची थी। उसके बाद उसको एक मेंटल असाइलम में भेज दिया गया था, जहाँ से अब छूट के वो वापस आई है। सुनकर इंस्पेक्टर अपने चीफ के पास जाता है और उसे इस केस के बारे में बताता है, जहाँ चीफ उससे कहता है कि ये बहुत छोटा केस है और ये फैमिली मैटर है, इसीलिए वो उसे ऑर्डर नहीं दे सकता इस केस पे काम करने के लिए। इंस्पेक्टर उससे बहुत गुजारिश करता है कि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन करे, लेकिन चीफ उसकी बात नहीं सुनता और वहाँ से चला जाता है। रात को चैंग बहुत सारी दारू पी लेता है क्योंकि वो अपनी बीवी के गम में था। फंग वहाँ पे आती है और उसे शॉप से दूर लेके जाती है और वो इंस्पेक्टर उन पे नजर रख रहा था। इंस्पेक्टर उनके रेगुलर कस्टमर के पास जाता है और उससे कहता है कि वो बिना मिसिंग रिपोर्ट के केस पे काम नहीं कर सकता, तो क्यों ना वो एक डिसेंट सिटीजन की तरह बिहेव करे और कैन की मिसिंग रिपोर्ट उसके पुलिस स्टेशन में लिखवाए ताकि वो इन्वेस्टिगेशन शुरू कर सके। वो बंदा उससे कहता है कि वो पुलिस के मामलों में नहीं पढ़ना चाहता और उसे इनकार कर देता है। इधर फंग चैंग को समझाती है कि उसकी बीवी अब वापस नहीं आने वाली और वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो वो इसके बारे में ना सोचे। पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा क्योंकि उसका मांस तो कस्टमर ने खा लिया है, तो उसकी बॉडी ही मौजूद नहीं है। उसके बाद वो उसे घर ले जाती है, जहाँ चैंग उसके रूम में जाता है, जहाँ पे उसे कुछ न्यूज आर्टिकल्स मिलते हैं जिसमें उसकी फैमिली की मौत की खबर थी। ये देख के वो समझ जाता है कि फंग पूरी पागल है जिसने अपने परिवार को मार डाला था। फंग जब देखती है कि वो उसके सामान को छेड़ रहा है तो वो उसे डांटने लगती है। वो उसे तुरंत बाथरूम में ले जाके नहलाने लगती है और एक उस्तरे से उसका गाल काट देती है और उसे डराने की कोशिश करती है। तभी चैंग इमेजिन करता है कि उस बाथटब में से उसकी मरी हुई बीवी बाहर निकल रही है। ये देख के वो जोर से चिल्लाने लगता है और फंग उसे संभालती है। वो उससे कहती है कि वो
बच्चों की तरह बिहेव करना बंद करे। तो चैंग उससे कहता है कि अब बहुत हुआ, वो पुलिस को सरेंडर करने जा रहा है। जब वो पुलिस को कॉल मिलाने जाता है तो फंग उस पे हमला कर देती है। तभी एक इंस्पेक्टर उनके घर से चिल्लाने की आवाज सुनता है तो वो उनके दरवाजे पे आता है छानबीन करने के लिए। फंग इंस्पेक्टर के सामने सेडक्टिव कपड़े पहन के जाती है ताकि वो अंदर ना आ सके, और इंस्पेक्टर ये देख के बाहर ही रुकता है और उससे पूछता है कि अंदर से कौन चिल्ला रहा था। फंग उससे कहती है कि यहाँ पे कोई भी नहीं चिल्ला रहा था तो वो यहाँ से चला जाए। इंस्पेक्टर उसकी बात मान लेता है और वहाँ से चला जाता है, और उसके बाद फंग अंदर जाती है जहाँ पे उसने चैंग को बांध रखा था। अगले दिन वो इंस्पेक्टर रेस्टोरेंट में आता है जहाँ पे सिर्फ वो फंग को पाता है। वो फंग से पूछता है कि चैंग कहाँ पर है, तो वो उससे कहती है कि वो भी शहर छोड़ के गाँव चला गया है। तभी ऑफिसर को बहुत तेज प्रेशर आता है तो वो वॉशरूम में चला जाता है, और जब वो वहाँ से बाहर निकलता है तो गलती से उसकी गन वहीं पे छूट जाती है। रात को फंग चैंग के पास आती है और उसे जबरदस्ती उसकी बीवी का मांस खिलाती है। इधर इंस्पेक्टर अपने चीफ के पास जाता है जहाँ पे वो उस बूढ़ी लेडी को अपने साथ लेकर आया था, क्योंकि उसने उसे पैसों में मना लिया था कि वो चैंग और उसकी बीवी की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाएगी। वो अपने चीफ को मनाने की कोशिश करता है कि वो इस केस पे उसे काम करने दे, लेकिन उसका चीफ ये बात नहीं मानता और उससे कहता है कि वो यहाँ से चला जाए। तभी इंस्पेक्टर नोटिस करता है कि वो अपनी गन रेस्टोरेंट में ही भूल आया है। ये देख के वो रेस्टोरेंट में जाता है और दरवाजा ठोकने लगता है। तभी दरवाजा अपने आप खुल जाता है और वो वॉशरूम में जाता है अपनी गन लेने के लिए, जहाँ पे वो देखता है कि उसकी गन अपनी जगह पे नहीं है। ये देख के वो ऊपर चैंग के घर के बाहर जाता है और दरवाजा खटखटाता है। फंग उसके लिए दरवाजा खोलती है और उसे अंदर इनवाइट करती है। इंस्पेक्टर उससे कहता है कि उसे बस उसकी गन चाहिए और वो यहाँ से जा रहा है। तो फंग ये सुन के उसके हाथ और पैर में शूट कर देती है, जिससे वो अपना हाथ और पैर हिला नहीं पाता। तभी वो चैंग को दूसरे रूम में बंधा हुआ देखता है और वो समझ जाता है कि फंग ही कल्प्रिट है। फंग उसे मार के बेहोश कर देती है और जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा पाता है। वो चैंग से कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसे जल्द ही यहाँ से छुड़ाएगा। तभी फंग वहाँ पे आती है और उसके हाथ पे मैरिनेट करने लगती है। वो उससे कहती है कि उसने कभी जिंदा इंसान का मांस ट्राई नहीं किया है और आज वो उसका जिंदा हाथ रोस्ट करेगी और उसके बाद उसका मांस खाएगी। वो अच्छी तरह उसके हाथ को मैरिनेट करके ग्रिल में डाल देती है, जिससे इंस्पेक्टर का हाथ जलने लगता है और वो तड़पड़ाने लगता है। तभी उसकी कुर्सी टूट जाती है और वो अपने आप को रिहा कर लेता है। वो साइको लड़की से लड़ने लगता है, लेकिन वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तभी चैंग अपने आप को छुड़ाता है और कैंग से लड़ने लगता है, और इंस्पेक्टर के हाथ उसकी गन लग जाती है तो वो कैंग को शूट करके मार डालता है। उसने अपनी दोस्त चैंग की जान बचा ली थी और उसके बाद वो पुलिस को कॉल करता है। और दोस्तों इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी, जहाँ पे एक साइको कैनिबल लड़की थी जिसे इंसान का मांस खाने का बहुत शौक था, और उसने अपनी कजन बहन के पति को पटाया और उसको मार के उसका मांस खाया। दोस्तों ये कहानी एक सच्ची घटना पे आधारित है, जिसके बारे में हमने फर्स्ट पार्ट में डिस्कस किया हुआ है। तो अगर आपने उसका एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो आप उसे जाके देख लीजिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन आई बटन और पिन कमेंट में मिल जाएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। साथ ही हमने नया टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो वहाँ पे आप हमें जरूर ज्वाइन कीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।